हेलो एवरीवन, मेरा नाम अरविंद कुमार ठाकुर है और मैंने अभी 17वीं बीपीएससी इंटरव्यू दिया हूँ। उससे संबंधित जो प्रश्न वहाँ पूछा गया था उस पर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। जैसा कि इसमें मैं लिखा भी हूँ, 17वीं बीपीएससी इंटरव्यू में मुझसे जो प्रश्न पूछे गए, फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे हुआ जॉब प्रेफरेंस पे हुआ है, जिसमें चेयरमैन साहब के द्वारा बिहार एडमिन पूछा गया कि आपका जॉब प्रेफरेंस क्या है। फर्स्ट तो मैंने बताया कि बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, दूसरा पे बिहार एजुकेशन सर्विस है। तो क्वेश्चन उनसे वो पूछे कि बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को फर्स्ट चॉइस आप क्यों दिए हैं। तो मैं वर्तमान में भी इंडियन रेलवे में एज ए सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट के पद पे कार्य कर रहा हूँ। तो मैं बताया कि मैं करियर इम्प्रूवमेंट के लिए ये दिया हूँ फर्स्ट चॉइसेस, चूँकि मैं अभी लेवल 4 में कार्य कर रहा हूँ और मुझे लेवल 9 में कार्य करने का मौका मिलेगा। फिर क्वेश्चन हुआ कि किस रेलवे में किस जॉब में कहाँ पे पोस्टिंग है। तो मैं बताया कि मैं अभी छपरा में पोस्टेड हूँ। क्वेश्चन हुआ कि प्रेजेंट जॉब में जो आप है वहाँ पे तो इंसेंटिव अच्छा मिलता है, तो वहाँ से यहाँ आने का क्या कारण था। फिर छपरा से सटे ज़िले पे चले गए कि कौन कौन ज़िला है छपरा से सटा हुआ। मैंने सिवान, गोपालगंज, बताया। फिर कुछ मुजफ्फरपुर के बारे में भी बताया मैं कि गंडक नदी से सटा बीच में है। फिर मैंने बक्सर का नाम भी बोल दिया था, जो कि डायरेक्टली टच नहीं करता है लेकिन गंगा नदी के नीचे है और टच भी नहीं करता है। फिर मैंने बोल दिया तो बोले क्या बक्सर से टच करता है। तो मैंने बताया कि नहीं सर, बक्सर गंगा नदी के नीचे में। फिर चेयरमैन साहब ने बिहार में फसल के प्रकार पूछे, जिसमें खरीफ, रबी और जायद फसल के बारे में चर्चा हुई। उनका क्वेश्चन था कि जायद फसल को रबी और खरीफ के फसल के सीजन में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इस पर भी बात हुई। तो मैंने बताया कि सर बिहार की जो खेती है वो मानसून पर निर्भर है और मानसून के हिसाब से ही खेती का चयन किया गया है। अगर हम जायद फसल को खरीफ फसल के मौसम में ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ बारिश अधिक होती है, जिसके कारण ये फसल अपना उपज उस हिसाब से नहीं दे पाएगा जो अपने सीजन के दौरान दे पाता है। फिर सेकंड मेंबर पे आ गए। सेकंड मेंबर घनानंद से क्वेश्चन पूछे, घनानंद का मूल नाम क्या था और घनानंद के वंश के विनाश में क्या कारण था, इनका क्या कंट्रीब्यूशन था जिसके कारण वंश का विनाश हुआ, और अगर आप एज ए प्रशासनिक अधिकारी वहाँ होते तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं। फिर थर्ड मेंबर एलन मस्क पे आ गए। एलन मस्क कौन है पूछे, कौन कौन कंपनी है उसका। मैंने टेस्ला, स्पेस एक्स बताया। फिर बोले कि और कोई कंपनी है। फिर दिमाग में मुझे 1-2 सेकंड के अंदर स्टारलिंक आया, तो स्टारलिंक के बारे में बताया, चूँकि वो सुनना भी यही चाह रहे थे। फिर क्वेश्चन हुआ स्टारलिंक कंपनी क्या करती है। तो मैंने बताया कि स्टारलिंक उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइड करती है, इंटरनेट प्रोवाइड करने का काम होता है। फिर क्वेश्चन हुआ कि क्या उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइड होगा तो इससे रेलवे को क्या फ़ायदा मिलेगा, रेलवे से जोड़ा गया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बीच में अदर मेंबर पूछ दिया क्या स्टारलिंक इंडिया में कार्य कर रही है। मैं वहाँ बोल दिया कि यह सर कार्य कर रही है। फिर उन्होंने जोड़ दिया कि क्या कार्य कर रही है या इंडिया में। तो फिर मेरे दिमाग में है कि अभी ये कार्य नहीं कर रही है, बात चल रही है कार्य करने की। उसके बाद फोर्थ मेंबर पूरी तरह से मेरे जॉब पे ही आ गए। उनका फर्स्ट क्वेश्चन था कि जिस तरह से एरोप्लेन में होता है कि वो लोको पायलट टेक ऑफ के बाद गाड़ी को एयरप्लेन मोड में डाल देते हैं।
तो गाड़ी खुद चलती है। ऐसा सिस्टम इंडियन रेलवे में भी है। मैंने बताया कि सर यहाँ पे एक सिस्टम है VCD, जो हर 60 सेकंड के अंदर उसको एक्नॉलेज करना पड़ता है। तो ऐसा सिस्टम यहाँ नहीं है। यहाँ पे हमको VCD को एक्नॉलेज करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो ये पेनाल्टी ब्रेक लगा देती है और गाड़ी रुक जाएगी। फिर मेरे जॉब के इर्द गिर्द ही सवाल गया, मेट्रो से उसको कनेक्ट किया गया कि मेट्रो ऑटोमेटिक ट्रेन संचालन वर्सेस मैनुअल ट्रेन संचालन, क्या अंतर है? क्या ऑटोमेटिक ट्रेन संचालन हो रहा है कहीं, या इंडिया में हो रही है? इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया। फिर मेट्रो में और इंडियन रेल में क्या अंतर है, इस पे बात हुई। और लास्ट में VCD पे चर्चा होने लगी। फिर चारों मेंबर जो थे, 2 मेंबर, एक्चुअली इस तरह का सिस्टम होता है। यहाँ चेयर है, यहाँ पे चेयरमैन साहब होते हैं, और यहाँ पे आप कैंडिडेट हैं, आप यहाँ रहिएगा, और 2 मेंबर इधर, 1 मेंबर इधर आते हैं। तो चारों मेंबर फिर बारी बारी से रेलवे पे क्वेश्चन, मेनली रेलवे पर शिफ्ट हो गए, मेरा जो जॉब है उस पर। इस तरह से मेरा इंटरव्यू लगभग 20 मिनट के आसपास या 20 मिनट प्लस चला होगा। और लास्ट में चेयरमैन साहब पूछे तीनों मेंबर से कि कोई और क्वेश्चन पूछना है या हो गया। तीनों लोग भी बोल दिए नहीं, हो गया। तो चेयरमैन साहब बोले ठीक है। फिर मैंने धन्यवाद बोलकर और बाहर निकल गया। यही ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा, जो बहुत ही अच्छा रहा। और अंदर का माहौल भी बहुत काम एंड कूल था। बाहर गेट तक ही तो सारा ये लगता था कि धड़कन बढ़ा हुआ है, इस तरह से कुछ, लेकिन अंदर जाने के बाद सारा चीज़ नॉर्मल था। और बातचीत एक बहुत ही अच्छे माहौल में, वो लोग भी हमेशा माहौल को इतना अच्छा बना के रखते हैं कि आपको इस तरह से कोई फील नहीं होगा कि ऑकवर्डनेस नहीं लगेगी। धन्यवाद।